अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। LRS की रियायती फीस की अदायगी की आखिरी तारीख में तोसी। आवाम के कमजोर रद्दअमल के बाद हुकूमत ने इस मुद्दत को 30 अप्रैल तक बढ़ाने का किया फैसला। BRS सरबराह केसिया ने BRS पार्टी की सिल्वर जुबली कॉन्फ्रेंस की तैयारी पर लिया जायजा इजलास। जलसे को कामयाब बनाने के लिए मौसर इंतजाम करने की पार्टी कायदीन को दी हिदायत। KTR, हरीश राव व दीगर की शिरकत। KTR ने सरदार सरुवाई पापन्ना गौड़ को उनकी बरसी पर किया खिराज अकीदत पेश। कहा, सरुवाई पापन्ना गौड़ तेलंगाना बहुजन की इज्जत नफ्स और हिम्मत की है अलामत। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के विरसे को मिसमार करने की साजिश। कांग्रेस की अवाम दुश्मन और माहौल मुखालिफ पॉलिसी बेनकाब। अमीरों का तहफ़्फ़ुज़, गरीबों पर हमला, मोते सबाना रवैया आश्कार। यूनिवर्सिटी के कुदरती और पुरअमन तालीमी माहौल को नुकसान पहुंचाने की कोशिशों की मजम्मत। तालीमी इदारों, गरीबों के हुकूक और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जदोजहद करने की कविता का आज़म। अगर जमीन वाकई हुकूमत की है तो रातों को क्यों जा रहे हैं चोरों की तरह। HCU मामले पर तेलंगाना भवन में जगदीश रेड्डी का मीडिया से खिताब। BRS रुकन राज्यसभा KR सुरेश रेड्डी ने राज्यसभा में उठाया HCU अराजी तनाज़ा। HCU के 400 एकड़ में दरख्तों की कटाई को फौरी तौर पर रोकने का किया मुतालिबा। वक्फ बिल आइन पर हमला, हुकूमत फैला रही है कंफ्यूजन। लोकसभा में पेश किए गए वक्फ तरमीमी बिल पर कांग्रेस के गौरव गोगोई का बयान। म्यांमार में जलजले से मची तबाही। जलजले से मरने वालों की तादाद 2886 तक पहुंच गई। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना हुकूमत ने लेआउट रेगुलराइजेशन स्कीम LRS के तहत रियायती फीस की अदायगी की आखिरी तारीख में तोसी कर दी है। अब ये रियायत अप्रैल के आखिर तक दस्तयाब रहेगी। हुकूमत ने गुज़िश्ता 4 साल से ज़ेरे इल्तिमा प्लॉट्स की रजिस्ट्रेशन के लिए LRS फीस पर 25% रियायत के साथ 31 मार्च तक अदायगी की इजाज़त दी थी। ताहम अवाम की कमज़ोर रद्दअमल के बाद हुकूमत ने इस मुद्दत को 30 अप्रैल तक बढ़ाने का फैसला किया है। इस स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन की सहूलत देने के बावजूद तवक्को के मुताबिक दरख्वास्तों की तादाद कम रही, जिसकी वजह से हुकूमत ने इस मुद्दत में तोसी का फैसला किया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस रियायत से फायदा उठा सकें। BRS सरबराह व साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने BRS पार्टी की सिल्वर जुबली तकारीब के इनेकाद के पेश नज़र मुत्तहिदा मेदक और निज़ामाबाद अजला के अहम कायदीन के साथ सिल्वर जुबली कॉन्फ्रेंस की तैयारी पर एक जायजा इजलास लिया। इस मौके पर BRS सरबराह केसिया ने BRS पार्टी की सिल्वर जुबली कॉन्फ्रेंस को कामयाबी से हमकिनार करने के लिए पार्टी कायदीन को ज़रीन मशवरों से नवाजा। उन्होंने पार्टी कायदीन को सिल्वर जुबली कॉन्फ्रेंस के मौके पर मौसर इंतजाम करने की हिदायत दी। इजलास में कारगुजार सदर BRS के तारक रामाराव, साबिक़ वज़रा हरीश राव, विमुला प्रशांत रेड्डी के अलावा दीगर साबिक़ वज़रा, मुत्तहिदा अजला, मेदक और निज़ामाबाद अजला से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असम्बली और पार्टी कायदीन ने शिरकत की। BRS के कारगुजार सदर KTR ने कहा कि सरदार सरुवाई पापन्ना गौड़ तेलंगाना बहुजन की इज्जत नफ्स और हिम्मत की अलामत है। KTR ने सरुवाई पापन्ना गौड़ को उनकी बरसी पर खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने सियासी और समाजी मसावात के लिए सरदार सरुवाई पापन्ना गौड़ की कोशिशों को अनमोल करार दिया। KTR ने याद दिलाया है कि उस वक्त की KCR हुकूमत ने सरदार सरुवाई पापन्ना गौड़ की अजमत को जाहिर करने के लिए हर साल उनकी यौम पैदाइश और यौम वफात के प्रोग्रामों को बाज़ाब्ता तौर पर मुनक्कद करने का फैसला किया था। उन्होंने कहा, मैं इस मुजाहिदे आज़ादी को उनकी बरसी पर अपनी गहरी खिराज अकीदत पेश करता हूँ। इस मौके पर साबिक़ वज़ीर श्रीनिवास गौड़ के अलावा दीगर BRS कायदीन ने शिरकत की।
रुकन कानून साज कौंसिल बीआरएस व सदर तेलंगाना जागृति कलवा कुंटला कविता ने कांग्रेस पार्टी की मोते सबाना पॉलिसी पर शदीद तनकीद की और कहा कि कांग्रेस हमेशा अमीरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है और गरीबों और कमजोर तबकात को निशाना बनाती है। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत की जानिब से हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी HCU की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश एक खुली बदउनवानी है। इस मामले में अदालत पहले ही ये फैसला सादिर कर चुकी है कि यह जमीन कानूनी तौर पर यूनिवर्सिटी की मिल्कियत है। ये वही जमीन है जो साबिक वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी के दौर में दी गई थी और जिसे बीआरएस हुकूमत ने हमेशा तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया, लेकिन अब कांग्रेस हुकूमत इस पर जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश कर रही है। कविता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी बीआरएस पर बेबुनियाद इल्जामात आयद कर रही है और ये दावा कर रही है कि हम बाज़र अफराद जैसे माई होम रामेश्वर राव की हिमायत कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यही है कि कांग्रेस में खुद इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उनके खिलाफ तहकीकात और कार्रवाई करें। कविता ने वाज़ेह और दो टोक अंदाज में कहा कि अगर कांग्रेस के पास हिम्मत है तो वो जांच करें और रामेश्वर राव के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अमीरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है और गरीबों को निशाना बना रही है। कांग्रेस हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी को नुकसान पहुंचाकर आम शहरियों, गरीबों और कमजोर तबकात को निशाना बना रही है। अगर कांग्रेस हुकूमत वाकई बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए जमीन चाहती है तो वो पहले से मौजूद 397 एकड़ जमीन इस्तेमाल करें जो पहले ही हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए मुख्तस की गई है। लेकिन इसके बजाय कांग्रेस हुकूमत HCU के 2500 एकड़ पर मुश्तमिल कैंपस को निशाना बना रही है, जो इसके कुदरती हुस्न, माहौलियात और पुरअमन तालीमी निज़ाम के लिए एक बड़ा खतरा है। बिल्कुल गलत बात है जो कोर्ट ने कहा कि ये प्राइवेट पार्टी का नहीं है, इसका मतलब है ये यूनिवर्सिटी का है और यूनिवर्सिटी को ही जाना चाहिए। नहीं, ये सरासर गलत है ना कि आप किसी से बात ही नहीं करते हो, किसी को बताते नहीं हो, यूनिवर्सिटी के ज़मीन में सीधा सीधा चले जाते हो। अगर कुछ पूछते हैं तो टेक्निकली ये बोलते हैं कि ये यूनिवर्सिटी का नहीं है, सरकार का है। ये बिल्कुल गलत है। हमारी हैदराबाद की एनवायरनमेंट को भी नज़र में रखना चाहिए। 20-25 सालों में किस तरीके से सिटी बदला है उसको भी नज़र में रखना चाहिए। और एक ऑल्टरनेटिव लैंड पार्सल भी गवर्नमेंट के पास है, वो 400 एकड़ के करीब है। सरकार चाहे तो वो लैंड ले सकती है। जो ज़मीन अभी बिल्कुल यूनिवर्सिटी से लग के है, इसको लेने का कोई सेंस नहीं है और इसको कैंसिल करना चाहिए। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। अगर हमने लैंड एलोकेट किया है, अगर उसमें इमारतें बनी है बड़ी बड़ी, मैं चैलेंज करती हूँ सरकार से, आप बुलडोजर लेके जाओ, रामेश्वर राव साहब के पास जाओ बुलडोजर लेके, और आप जो बुलडोजर चलाते हो छोटे छोटे घरों पे, छोटे छोटे गरीब लोगों के घरों पे, वो आपको, अगर सरकार सच्ची है, बिल्कुल वो जानते हैं कि जो वो कह रहे हैं, अलेज कर रहे हैं वो ठीक है, तो आप इमीडिएटली बुलडोजर से गिराओ उनके इमारत को, दिखाओ सबको कि आप फेयर गवर्नमेंट हो। लेकिन वो नहीं करेंगे क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिले हुए हैं तेलंगाना में। इसीलिए बीजेपी नेता रामेश्वर राव का जो बड़े बड़े इमारतें बनते हैं उसके ऊपर ये सरकार कुछ नहीं करती। देखिए, साबिक वजीर व बीआरएस कायद जगदीश रेड्डी ने तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस हुकूमत की जानिब से हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी HCU की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश पर अपनी शदीद रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा कि अगर जमीन वाकई हुकूमत की है तो रातों को चोरों की तरह क्यों जा रही हैं। रेवंत रेड्डी, आप भी चौथी सिटी, 420 सिटी, 4 ब्रादर्स सिटी जैसे अपने उस्ताद चंद्राबाबू बना रहे हैं, वहां 400 एकड़ ले लो। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने हफ्ते और इतवार को ही काम करने पर रेवंत रेड्डी की कितनी बार सरदनिश की है, इसके बावजूद रेवंत रेड्डी होश में नहीं आए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि कांग्रेस का मतलब सवाल करने वालों को दबाना, मुकदमा, जेलें और लाठी चार्ज करना। उन्होंने कहा कि आज HCU में ड्रोन उड़ाने के इल्जाम में 5 तलबा को गिरफ्तार किया गया, इसमें कहां का इंसाफ है। ఎందుకు ఆ పిల్లల మాట కనీసం వాళ్ళ గొంతు నుంచి బయట రాకముందే ఆ గొంతు నొక్కేయాలని ప్రయత్నం ఎందుకు చేస్తున్నారు? లేవా భూములు మీకు? 4th సిటీ, ఫ్యూచర్ సిటీ, 420 సిటీ, 4 బ్రదర్స్ సిటీ అని చాలా సిటీలు కడుతున్నారు కదా. ఆడ ఉన్నది కదా భూమి, 400 కాకపోతే 1400 ఎకరాలు ఇచ్చుకోవడానికి ఉంది కదా. 14,000 ఎకరాలు మేమే సేకరించి పెట్టిపోయిన భూమి ఉన్నది కదా అక్కడ ఫార్మాసిటీ పేరు మీద. 30,000 ఎకరాలు చేస్తే 40,000 ఎకరాలు చేస్తే అని తిరుగుతున్నారు కదా మీరందరూ. 200 ఫీట్ల రోడ్లు వేస్తే 400 ఫీట్ల రోడ్లు వేస్తే అని చెప్పి ప్రజల భూములు లాక్కుంటున్నారు కదా. అక్కడ అమ్ముకోవచ్చు కదా నువ్వు. పిల్లలు వద్దన్న చోటనే అమ్మాలనే నీ పట్టుదలేంది? ఎవరిని మోసం చేయడం కొరకు, ఎవరిని దగా చేయడం కొరకు? మీ గురువు గారి లాగా అద్భుతమైన సిటీ నిర్మాణం చేస్తే 4వ సిటీ చార్మినార్ నేరేగట్టి హైదరాబాద్ డెవలప్ చేసిన నీ గురువేట చెప్పిండో చంద్రబాబు నాయుడు, నువ్వు కూడా అట్టనే చెప్తున్నావు కదా 40,000 ఎకరాలతో అద్భుతమైన 4th సిటీ ఏర్పాటు చేస్తా అని చెప్పి. అక్కడ ఇయ్యరాదు 400 ఎకరాలు? ఎందుకు మధ్యరాత్రులు పోమాలి?
నీ భూమి నిజమే అయితే, నువ్వు సొంతదారివే అయితే, నువ్వు హక్కుదారివే అయితే ఎందుకు దొంగలాగా మధ్యరాత్రి పోయినావు? ఎవడైనా వాని ఇంట్లోకి వాడు బాజాప్తా పోతాడు. రాత్రిపూట దొంగతనం बीआरएस के रुकने राज्यसभा के.आर. सुरेश रेड्डी ने राज्यसभा में एचसीयू अराजी तनाज़ा उठाया। के.आर. सुरेश रेड्डी ने राज्यसभा में मुतालिबा किया है कि एचसीयू के 400 एकड़ में दरख्तों की कटाई को फौरी तौर पर रोका जाए, क्योंकि इससे माहौलियात को शदीद नुकसान पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत को फौरी मदाखिलत करते हुए रियासती हुकूमत को अहकाम जारी करना चाहिए। The university's founding principles. The Please. University of Hyderabad was established in 1974 through the 32nd Constitutional Amendment under Article 371D(e) to promote education and research for the Telangana region, which historically faced educational neglect. The move to sell this land is not just a breach of public trust, but a threat to students' future and a serious environmental hazard. Our party and our party working president, K.T. Ramarao, has vowed support to these agitating university students. The students expressed anguish over this betrayal, highlighting how it jeopardizes the university's future expansion and compromises higher education access for marginalized communities. Environmental catastrophe in making, sir. This land in question is a critical natural sanctuary in Hyderabad's shrinking urban ecosystem. It is home to 237 species of birds and endangered wildlife, sir, including the Indian star tortoise, spotted deer, Indian rock python, monitor lizards, and so on. It also तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत की जानिब से हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी एचसीयू की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश पर एचसीयू में तलबा एक बार फिर पुलिस की बर्बरियत का शिकार हुए हैं। पुलिस ने एचसीयू में एहतजाज करने वाले तलबा को लाठियां बरसाते हुए घसीट कर ले गए। रुकने असेंबली मलकाजगिरी एम राजशेखर रेड्डी ने कहा कि उन्हें बीआरएस पार्टी से मलकाजगिरी एमएलए होने पर बहुत फख्र है। उन्होंने कहा कि मलकाजगिरी हल्का असेंबली में लोगों की प्यास बुझाने के लिए तकरीबन 15 आबदार खाने कायम किए जा रहे हैं। रुकने असेंबली एम राजशेखर रेड्डी ने मुकामी बीआरएस पार्टी कायदीन के साथ ईस्ट आनंद बाग, सफीलगुड़ा, गौतम नगर और मलकाजगिरी चौराहों पर आबदार खानों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर रुकने असेंबली एम राजशेखर रेड्डी की क़यादत में एक जबरदस्त रैली भी निकाली गई, जिसमें पार्टी कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर बात करते हुए रुकने असेंबली ने कहा कि हमारे कायदीन की जानिब से हल्के में पैदल चलने वालों और लोगों की प्यास बुझाने के लिए रजाकाराना तौर पर आबदार खानों को कायम करना बहुत खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि मलकाजगिरी हल्के को तरक्की दी जाएगी और वाजपेयी नगर रेलवे ब्रिज, अलवाल, जिनाप्रिया अपार्टमेंट्स के करीब तुर्कापल्ली रेलवे पुलों पर काम की मंजूरी मिल गई है और जल्द ही इसका आगाज होगा। ఆధ్వర్యంలో 139 డివిజన్లో చలివేంద్రం ఏర్పాటు చేయడానికి ఇక్కడ పెద్ద ఎత్తున మా బీఆర్ఎస్ నాయకులతో కలిసి ఇక్కడ రావడం జరిగింది. ఇవాళ నేను చూస్తున్నాను మల్కాజ్గిరి నియోజకవర్గం మొత్తంలో మా యొక్క నాయకులు ఇవాళ ఒక 15 దాకా చలివేంద్రాలు ఏర్పాటు చేసి మేము ప్రజలతో ఉన్నాం, ప్రజల సేవ చేయడానికి ఉన్నాం అని పెద్ద ఎత్తున తెలియజేసుకుంటున్నారు. నిజంగా చాలా గర్వంగా ఉంది ఇలా బీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఉండడం, బీఆర్ఎస్ పార్టీ తరఫున ఎమ్మెల్యేగా ప్రాతినిధ్యం వహించడం, ఇటువంటి అందరు నాయకులకు నాయకత్వం వహించడం నాకు నిజంగా గర్వంగా ఉంది. ఏ విధంగా అయితే నేను అరుంధతి హాస్పిటల్లో ప్రజలకు సేవ చేసుకుంటున్నానో ఇవాళ మా నాయకులు కూడా ముందుకు వచ్చి ఇవాళ చలివేంద్రాలు ఏర్పాటు చేసి ఇవాళ పాదచారులకు రోడ్డు మీద వెళ్ళే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఇవాళ చలివేంద్రం ఏర్పాటు చేసి ఇవాళ నీళ్ళని సప్లై చేయడం అంటే నిజంగా చాలా గర్వకారణంగా ఉంది. ఇటువంటి ఎన్నో కార్యక్రమాలు తీసుకొని ముందుకెళ్తున్నారు. ముఖ్యంగా మా యొక్క యువ నాయకులు కూడా ముందుకొచ్చి ఇవాళ జెడ్హెచ్ఎస్ స్కూల్లో ఉన్న గవర్నమెంట్ స్కూల్లో ఉన్న పిల్లలను కూడా మొన్న అసెంబ్లీకి తీసుకెళ్ళినారు. అదేవిధంగా जिले अखिलियती बहबूद ऑफिसर जी शंकराचारी ने प्रेस नोट जारी करते हुए कहा है कि हुकूमत तेलंगाना ने राजीव युवा विकासम स्कीम की आखिरी तारीख से 5 अप्रैल से बढ़ाकर 14 अप्रैल तक तौसी की है,
ताकि अक़लियती बेरोजगार नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा तादाद में इस्तेफादा हासिल कर सकें। जिले अक़लियती बहबूद ऑफिसर ने कहा है कि इस स्कीम के तहत जिले महबूबनगर के बेरोजगार नौजवान ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल करके अपने कारोबार को शुरू करें। अगर किसी को ऑनलाइन फॉर्म दाखिल करने में मुश्किल पेश आती है तो वो मुतालिका MPDO म्युनिसिपल कमिश्नर दफ्तर से ऑफलाइन फॉर्म हासिल करते हुए उसे पूर्ण कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि खुद रोजगार स्कीम के तहत एक राशन कार्ड पर सिर्फ एक ही फर्द अहल होंगे। इस स्कीम के तहत 4 लाख रुपए तक की इमदाद दी जाएगी। इस स्कीम के तहत गैर ज़राई इलाकों में उम्मीदवारों की अहलियत की उम्र 1 जुलाई 2025 तक 21 ता 55 साल हो और दीगर मरबूत शोबे जात से वाबस्ता अफराद के लिए 21 ता 60 साल उम्र का तयन किया गया है। शंकराचार्य ने कहा है कि देही इलाकों से ताल्लुक रखने वाले अफराद की सालाना आमदनी 1.50 लाख रुपए और शहरी इलाकों से ताल्लुक रखने वालों की आमदनी 2 लाख रुपयों से जायद ना हो। उन्होंने स्कीम की तफसीलात बताते हुए कहा है कि 50,000 रुपए तक की रकम पर 7% सब्सिडी रहेगी, जबकि 1 लाख रुपए में 90% सब्सिडी और 10% बैंक लोन रहेगा। 2 लाख रुपए तक इमदाद में 80% सब्सिडी और 20% बैंक लोन, जबकि 4 लाख रुपए तक की इमदाद में सब्सिडी 70% और बैंक लोन 30% रहेगा। जिले अक़लियती बहबूद ऑफिसर ने कहा है कि इस स्कीम के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड या इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड को लाजमी करार दिया गया है। फाउंडर दक्कन ब्लास्टर्स मनन खान के ज़ेर-ए-एहतिमाम स्क्रिप्ट ट्रेनर्स एकेडमी के इश्तिराक से हैदराबाद के इलाके माधापुर में 7 अप्रैल 2025 को हाईटेक सिटी मेगा जॉब फेयर मुनक़द हो रहा है, जहां IT, नॉन IT और वर्क फ्रॉम होम समेत मुख्तलिफ शोबों में नौकरियों के मौके फराहम किए जाएंगे। इस इवेंट में 10वीं जमात से लेकर किसी भी डिग्री के हामिल फ्रेशर्स और तजुर्बेकार उम्मीदवार शिरकत कर सकते हैं। 70 से ज्यादा कंपनियां मौके पर ही ऑफर लेटर जारी करेंगी। मजीद मालूमात के लिए फोन नंबर 8374315052 पर राब्ता करें। अंबरपेट में ज़ेरे तामीर मुस्लिम कब्रिस्तान में फौरी तौर पर बरक़ी के काम शुरू करने का मुतालबा करते हुए कब्रिस्तान की इंतजामी कमेटी के अरकान ने अंबरपेट AE श्रीनिवास को एक याददाश्त हवाले की, जिसमें अंबरपेट में 9 तामीर शुदा मुस्लिम कब्रिस्तान से मुतालिक बरक़ी कामों को फौरी शुरू करने का मुतालबा किया गया। कमेटी के अरकान ने मुतालबा किया कि कब्रिस्तान में बरक़ी काम शुरू किया जाए, क्योंकि GHMC से बरक़ी कामों के लिए फंड्स मंजूर किए गए हैं। इस मौके पर खिताब करते हुए AE ने कहा कि बिजली के कामों के लिए 3,16,692 रुपए की मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि मुकामी रुकन असेंबली कालेरू वेंकटेश और कॉरपोरेटर विजय कुमार गौड़ बाकायदगी से कब्रिस्तान में बरक़ी कामों का मुआयना कर रहे हैं और कहा कि कब्रिस्तान में बहुत जल्द बिजली के कामों को आगाज कर दिया जाएगा। इस मौके पर कब्रिस्तान कमेटी के मेंबरान मोहम्मद मोहसिन, जाफर, समीउल्लाह और दीगर मौजूद थे। ఇది గ్రేవ్ యార్డ్ సప్లై గురించా? అయితే మనం ఎస్టిమేట్ చేసి ఆల్రెడీ ఫార్వర్డ్ చేసినాం. మన ఎస్టిమేట్ శాంక్షన్ అయిపోయింది కానీ మనకు GHMC నుంచి పేమెంట్ లేట్ రావడం వల్ల ఇది డిలే అయింది. ఇప్పుడు మనకు పేమెంట్ వచ్చింది ఏంటంటే 1 మంత్ లేట్గా పేమెంట్ వచ్చింది. సో ఎస్టిమేషన్ ఏంటంటే ఆటో రిజెక్ట్లో మోడ్లోకి వెళ్ళిపోయింది. దాన్ని ఇప్పుడు రివేక్ చేసి పేమెంట్ అప్డేట్ చేపిస్తాము. అప్డేట్ చేసి ఒక 1 వీక్లో వర్క్ స్టార్ట్ చేస్తాం. కాంట్రాక్టర్కి అగ్రిమెంట్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. కాంట్రాక్టర్తో అగ్రిమెంట్ అయిపోయాక వర్క్ స్టార్ట్ చేస్తాము. తొందరలోనే వర్క్ కంప్లీట్ చేసి మీకు సప్లై ఇస్తాం. కమిటీ మెంబర్స్ అందరు వచ్చిర్రు, ఒక రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చిర్రు. अंबरपेट के काजीगुड़ा निमोली अड्डा ठक्की जेल संजय गांधी नगर में सरकारी इमारत की बालकोनी मुनहदम हो गई। तफसीलात के मुताबिक सरकारी इमारत की बालकोनी अचानक नीचे मौजूद टीन शेड पर गिर पड़ी, जिसके नतीजे में वहां मौजूद एक शख्स और 2 मासूम लड़कियां जख्मी हो गईं। మీ చిన్న పాప ఇక్కడ పడుకుంది, సౌండ్ రాగానే మేము జరిగిన మా మమ్మీ ఇక్కడ జరిగింది. చిన్న పాప మీద పడితే ఏమైతుండే, ముక్క ఆమె మీద పడ్డది, నెత్తి మీద ఏమైతుండే, ఆమె పరిస్థితి ఏమైతుండే. ఈ రోజు మమ్మీ నెత్తి మీద పడితే ఉంటుండే, మేము ఉంటుండే, నేను ఈడనే నించున్నా. నేను సౌండ్ రాగానే ఇక్కడ జరిగిన మమ్మీ ఇక్కడ జరిగింది, లేకుంటే మా పరిస్థితి ఎట్లయితుండే. ఎంత డేంజర్ ఆ బిల్డింగ్, మాకు ఎప్పుడు ఫ్యూచర్ మొత్తం మాకు డేంజర్.
ఈడ గవర్నమెంట్ బిల్డింగ్ లేకపోతే గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్ ఇంతకు ముందు వాళ్ళు చెప్తే చేస్తున్నాం అంటే మిమ్మల్ని చెప్తే మా మీద వస్తారు. చిన్న రాళ్ళు పడుతూనే ఉంటాయి, ఇప్పటికి డేంజర్. ఇంతకు ముందు మేము చెప్పినాం గల్లీ వాళ్ళకి ఎలక్షన్స్ కి వచ్చినప్పుడు చేస్తాం అంటారు. మళ్ళీ అవుతుంది బిల్డింగ్ చేపించుకోండి, రిపేర్ చేపించుకోండి అంటే లీడర్లు వస్తలేరు, చేపిస్తలేరు, మేమేం చెయ్యాలి, మాతోటి కాదు అంటే మీ పానాలకు మీకు భరోసా లేదా? మీ పానాల కొరకన్నా ఆలోచించి మీరు ఇన్ని పైసలు వేసిపించుకొని అన్న చేపించుకోండి అంటే ఏం మాకు తిననీకే ఉండదు అంటే మాకు तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त वहाँ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों पे रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उपड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया। अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.